Correct. So student, today we are going to discuss the point tense. What is tense? So tense word in Hindi mean tense is kal, and tense word comes from the word time. Tense word किससे बना है? टाइम से. किससे बना है? टाइम वर्ड से. ओके, तो टाइम का मीन क्या होता है? समय. ओके, और काल का मीन भी समय ही होता है ना. काल मीन क्या होता है? समय. और टाइम मीन क्या होता है? समय. अच्छा, ये टाइम वर्ड भी किससे बना है पता है? ये बना है टेम्पस वर्ड से. किससे आया ये वर्ड? यस, ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है. बट और ज़्यादा जर्मन और लैटिन में न जाते हुए हम टेंस पर फिर आ जाते हैं. तो टेंस को या टाइम को हमने 3 टाइप से डिवाइड किया हुआ है. ओके, और ये क्लास आई थिंक क्लास 2nd 3rd से आप इसको सीखते हुए आ रहे हैं ना. देखते हैं कि किस तरीके से हम टाइम को या टेंस को 3 टाइप से डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंट, राइट? प्रेजेंट. एंड सेकेंड इज पास्ट. एंड थर्ड इज फ्यूचर. वेरी गुड. ये इस तरीके से 3 पार्ट्स में हमने टेंस को डिवाइड किया है. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. वेरी गुड. प्रेजेंट मीन जो समय अभी चल रहा है, राइट नाउ. अभी आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं. तो ये क्या है? प्रेजेंट है ना. टुडे. टुडे. तो ये प्रेजेंट. और जो समय निकल गया, राइट, दिस इज पास्ट. दिस इज पास्ट. एंड फ्यूचर, आने वाला कल. टुमारो. दिस इज फ्यूचर, राइट. दिस इज फ्यूचर, टुमारो. अब हम अगर टेंसेस की शुरुआत करते हैं, है ना, जब हम टेंसेस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? सिंपली सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? इज आर एम का यूज करते हैं, हम वॉज वर का यूज करते हैं, हम विल बी शैल बी का यूज करते हैं. तो जैसे सपोज सेंटेंस आपने बनाया, आई एम अ स्टूडेंट. आई एम अ स्टूडेंट, राइट. या दे आर प्लेयर्स, राइट. या आपने सेंटेंस किया, शी इज माई सिस्टर. अब यहाँ इन सेंटेंसेस में आपने देखा कि यहाँ पर आपने आई के साथ यूज किया एम का, यहाँ आपने दे के साथ यूज किया आर का, यहाँ आपने सी सब्जेक्ट के साथ यूज किया इज का, राइट. यहाँ आपने हेल्पिंग वर्ब को अलग अलग यूज किया. इट मीन्स कि आपको ये समझ आना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज आपको करना है. क्लियर हो गया? किस टेंस के साथ, सॉरी, किस सब्जेक्ट के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. अब यहाँ पर इज आर एम ही क्यों आया? आपने कुछ सेंटेंसेस देखे. सपोज यहाँ पर आप सेंटेंस ऐसे भी बना सकते थे. कैसे बनता? आई वॉज अ स्टूडेंट. अब ये सेंटेंस क्या साउंड कर रहा है? किस सेंस में जा रहा है? आई वॉज ए स्टूडेंट. यहाँ पर आपने आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, है ना. दे आर प्लेयर्स. तो ये कैसा हुआ? ये पास्ट नहीं हुआ, प्रेजेंट का ही हुआ. यहाँ सब्जेक्ट आपका प्लूरल है इसलिए आर लगाया, राइट. यहाँ पर सी सिंगुलर है इसलिए आपने इज का यूज किया. अब आई के साथ आपने यहाँ पर वाज का यूज किया. अगर सपोज यहाँ पर होता वी, तो वी के साथ क्या लगाओगे पास्ट में? वी वर in the ground. We were in the ground. We were in the ground, right. तो ये आपका वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आपने वर लगाया, ये पास्ट में गया. यानी कि आपको अब जो डिस्कस करना है वो करना है टू बी वर्ब्स का. किसका डिस्कस करना है? टू बी वर्ब्स. ये यहाँ से बिल्कुल आप समझिएगा कि स्टार्टिंग है ग्रामर की, टेंसेस की, स्पेशली टेंसेस की स्टार्टिंग है, जहाँ पर हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में टू बी वर्ब्स का ही यूज सबसे पहले सीखते हैं, जिनमें हम इज आर एम, वॉज वर और विल बी शैल बी का यूज करते हैं. तो इज आर एम का यूज कहाँ करते हैं, वॉज वर का कहाँ करते हैं, और विल बी शैल बी का यूज कहाँ करते हैं, वो डिस्कस करते हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहले हमने सीखा कि प्रेजेंट में इज आर एम, राइट. प्रेजेंट में हम किसका यूज करेंगे? इज आर एम का, करेक्ट. और पास्ट में आप किसका यूज करेंगे? वॉज वर. और फ्यूचर में आप किसका यूज करेंगे बेटा? विल बी शैल बी. विल बी, होल्ड इट केयरफुली.
will be, shall be. Simply Future. it's a future. अब आप ये इस बात को लेके कंफ्यूज ना हो, सर ये इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये मत सोचने लगिएगा। ये यहाँ पर अगर सिंपली आप इनका अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये सेंटेंस आपके किस में आते हैं? अंडर टू बी वर्ब्स। ओके, राइट। अब हम कहाँ पर किसका यूज करेंगे? अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है हमारा। एग्जाम्पल आपने ये देखे थे, तो ये देखिएगा जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, व्हाट इज सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर प्लूरल जानते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज में 2 ही नंबर होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। एक है तो सिंगुलर, 2 और मोर देन 2 प्लूरल। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको किसका यूज करना है? इज का यूज करना है। किसका यूज करना है? इज का प्रेजेंट में। और किसका यूज करना है पास्ट में? वॉज का। ठीक है, प्रेजेंट में इज का, पास्ट में वॉज का। और शैल बी विल बी का बाद में बताता हूँ अभी। ठीक है, वहाँ पर पर्सन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? पर्सन। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज और वाज का यूज करेंगे। एग्जाम्पल आपने पीछे यहाँ देखे ही कैसे हमने सिंगुलर के साथ एज का यूज किया। एंड अब हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम किसका यूज करेंगे? वाज, सॉरी वाज एंड नहीं सॉरी, यहाँ पर होगा आर का यूज होगा, है ना, क्योंकि वो तो हमने वहाँ बता दिया। और वर का यूज करेंगे। ये हम बात करें, ये आना है आपका प्रेजेंट और ये आना है आपका पास्ट में। क्लियर हो गया? और आई के साथ आप किसका यूज करेंगे? यहाँ करेंगे एम का, और पास्ट में आप करेंगे वॉज का यूज। किसका यूज करेंगे? वॉज का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर, राइट। अब हम बात करते हैं विल बी शैल बी का यूज कहाँ करेंगे? विल बी शैल बी का यूज कहाँ करेंगे? तो फर्स्ट पर्सन, देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई एंड वी। इनके साथ में आप क्या यूज करेंगे? शैल बी। क्या आएगा बेटा? शैल बी। ठीक है। सेकेंड पर्सन आपका होता है यू। क्या होता है बेटा? यू। और थर्ड पर्सन में आप क्या लगाते हैं? बोलें ही, शी, इट एंड दे। इन सब के साथ में, या आपका प्रॉपर नाउन है कोई भी, ठीक है, जैसे आपका नेम हो गया कोई भी, है ना, तो इन सब के साथ में क्या यूज करेंगे आप? विल बी। अच्छा, विल बी शैल बी का यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी होता है, लेकिन अंतर क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस में आईएनजी लगा होता है, इसमें आईएनजी नहीं होगा। ये डिफरेंस होता है। अभी जैसे आप कहो, जैसे इसका यूज कैसे करेंगे? आईएनजी कैसे नहीं होगा? जैसे ही विल बी इन द पार्टी। ही विल बी इन द पार्टी। इसका मतलब क्या हुआ? वह पार्टी में होगा। आईएनजी नहीं लगा इसमें, देखिए आप, ही विल बी इन द पार्टी, राइट। तो इस तरीके से विल बी का आप यूज करेंगे। करेक्ट? क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? इज आर एम वॉज वर विल बी शैल बी का यूजेस आप कर लेंगे ठीक से। अब इनको अगर आप निगेटिव बनाएंगे तो कैसे करेंगे? एक सेंटेंस ले लीजिए कोई सा भी, निगेटिव बताएं आपको यहाँ पर ही। एक सेंटेंस को किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, चेंज कैसे करते हैं हम उसको। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ प्लेयर। शी इज अ प्लेयर। शी इज अ प्लेयर। अब ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। कैसा है ये? दिस इज अ अफर्मेटिव। अब जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आपको क्या करना होगा? वेरी इजी टू मेक इट नेगेटिव। शी इज नॉट अ प्लेयर। इसमें आपने क्या किया? इस हेल्पिंग वर्ब इज के बाद में नॉट का यूज किया, ठीक है ना? ओके, इसके बाद यहाँ पर हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? आप इंटरोगेटिव को। तो जब भी हम इंटरोगेटिव किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को हमें सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? इज, शी, अ प्लेयर, क्वेश्चन मार्क। सही जी। हेल्पिंग वर्ब को आपने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, राइट। अब इसको हम बनाते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव। क्या बनाएंगे? इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव।
क्या करेंगे, इंटरोगेटिव ऑलरेडी बनाया ही था आपने, इज शी नॉट अ प्लेयर, इज शी नॉट अ प्लेयर, बाद में क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आप बात करेंगे WH वर्ड, ये क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड का यूज करके, है ना, क्वेश्चन वर्ड का यूज करके कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सी इज अ प्लेयर, हाउ इज सी अ प्लेयर, हाउ का यूज कर लें, है ना, वाई का कर लें, तो हाउ, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज सी अ प्लेयर, बाद में क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब लास्ट पॉइंट है आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव, इनमें ठीक है ना, कैसे करेंगे, हाउ इज नॉट अ प्लेयर, बाद में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया आपका WH वर्ड, तो यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव। तो ये केवल इज का नहीं है, वाज वर्ड का भी ऐसा ही होना है, विल बी, शैल बी से भी ऐसा ही होना है, वहाँ पर बी वहीं रह जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ऐसे होना है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी में इसी तरीके से आप 6 स्टेप से कन्वर्ट करोगे। ठीक है ना, रूल, ये चेंजिंग का फॉर्मूला आपका यही रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम सेंटेंस को कैसे डिवाइड किया गया। सेंटेंस जानते हैं, ये क्या था, टेंस। यहाँ पर क्या हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, बोलो, वाक्य। क्या बोलेंगे, वाक्य। सेंटेंस को डिफाइन करिए, कैसे डिफाइन करेंगे आप इसको। सेंटेंस की डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, a group of meaningful words that make a complete sense. meaningful word ही हो गया ना अपने आप में, complete sense, a group of meaningful words. ओके, ये डेफिनेशन हो गई। अब इसको लेंथी और बना सकते, a group of meaningful word is called sentence. बात वही है, a group of meaningful word, it's a definition of sentence. sentence के kinds कितने होते हैं, 5। राइट, चलिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है, असर्टिव। असर्टिव के 2 काइंड्स होते हैं, राइट। कितने होते हैं, 2, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अभी आपने डिस्कस किया था ना, एक अफर्मेटिव था और एक नेगेटिव, तो ये दोनों आएंगे अंडर किसके, असर्टिव के। असर्टिव को आप पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं आप इसको, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के भी 2 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। ये भी आपने अभी पीछे देखा, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। दोनों के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। ठीक है, तो असर्टिव, इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट आपका आएगा इम्परेटिव। व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव को आपने डिस्कस किया ही था, और डिटेल डिस्कस हम एक वीडियो उसका भी बना देंगे, आप अच्छे से और समझ सकते हैं। इम्परेटिव अभी लास्ट डिस्कस किया था। इम्परेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। क्या बोलेंगे, आज्ञा सूचक वाक्य बोलेंगे उनको आप, राइट। एंड राइट, सो इम्परेटिव का मीन हिंदी में क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य। नेक्स्ट क्या होगा आपका, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी को हिंदी में क्या कहते हैं, विस्मयबोधक, राइट, विस्मयबोधक वाक्य। एंड नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव। वेरी गुड, ऑप्टेटिव। तो 1 बाय 1 इनके पॉइंट्स आप डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इम्परेटिव, है ना, व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी, व्हाट इज ऑप्टेटिव एंड व्हाट इज इंटेरोगेटिव। अभी डिस्कस किया था, ये आपने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, अलग अलग इनके टेंसेस के इनके जब क्लासिफिकेशन आप करते हैं कि कैसे हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में, इनके 4 क्लासिफिकेशन होते हैं ना, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है इतना जितना आज हमने डिस्कस किया है ये आपको बेहतर समझ में आया होगा। कोई अगर पूछता है कि टेंस क्या होता है, उसके कैसे हम उसको समझते हैं, कैसे इसके 3 काइंड्स होते हैं, है ना, और उनको कैसे बेसिकली ग्रामर में हम इजारम वॉजवर का यूज कैसे कर कर सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और पॉइंट्स हम आगे के डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।